नमस्कार साथियों, आज हम करेंगे कक्षा 11th का चैप्टर नंबर 6 करेंगे लीनियर इनक्वालिटीज़। इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। स्टार्टिंग में थोड़ा बेसिक इसके बारे में जान लेते हैं। इनक्वालिटीज़ के बारे में सभी को पता है कौन कौन सी होती है। आपकी लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये होती हैं, सभी को पता है। अब मैं बारी बारी से बात कर लेता हूँ। जो न्यूमेरिकल इनक्वालिटीज़ होती हैं, न्यूमेरिकल जिनको आप बोलते हो, न्यूमेरिकल इनक्वालिटीज़ को मैं आई एन से नोट करता हूँ, बार बार शॉर्ट लंबी फॉर्म नहीं लिखेंगे। जैसे आपने लिखा 5 लेस देन है 7 से, या 7 ग्रेटर देन 5, ये न्यूमेरिकल है। या आपने लिखा भाई 4 ग्रेटर देन -1, ये क्या है, न्यूमेरिकली इनक्वालिटीज़ है। ठीक है। और हम बात करते हैं लिटरल इनक्वालिटीज़ की। कई बार बेसिक में पूछ लिया जाए। लिटरल इनक्वालिटीज़ लिटरल होती है जिनमें कोई ना कोई आपके पास साथ में वेरिएबल भी आ जाए, कोई ना कोई एक वेरिएबल। जैसे आपके पास दे दिया कि y ग्रेटर देन 2 है, t लेस देन -1 है, ऐसे। ठीक है, ये लिटरल इनक्वालिटीज़ होती हैं। दूसरी बात है, अगर हमारे पास डबल साइन आ जाए इनक्वालिटीज़ का, तो उसको डबल इनक्वालिटीज़ बोलते हो। डबल इनक्वालिटीज़ डबल कैसी होती है, जैसे आपके पास आ गया भाई y लेस देन तो 3 है और ग्रेटर देन किस इक्वल टू है 1। कैसे बोल दूँ, y लेस देन 3 है, ग्रेटर देन इक्वल टू बोल दूँ 1 से। कैसे भी दो इनक्वालिटीज यहाँ पे आपके पास होंगी, एक ये है, एक ये। ठीक है, ऐसे ही। चौथी टाइप हमारी रहेगी मिक्स रहेगी। इसमें एक तो होता है स्ट्रिक्ट इनक्वालिटीज, जिसमें ये इक्वल टू का निशान ना आए। एक और होता है स्ट्रिक्ट, STRI, वही वाला स्ट्रिक्ट है जिसमें आप ज़्यादा एप्लीकेशन वगैरह लगा देते हो, वो स्ट्रिक्टनेस। स्ट्रिक्ट इनक्वालिटीज़ कौन सी होती है, जिन इनक्वालिटीज़ में आपके पास क्या हो, जैसे आपके पास दे दिया भाई AX प्लस B है लेस देन 0, AX प्लस B ग्रेटर देन 0, ऐसे इनक्वालिटीज़। ठीक है, ये स्ट्रिक्ट इनक्वालिटीज़ है, मतलब इसमें इक्वल टू वाली बात नहीं हो रही है, स्ट्रिक्ट होती है। बाकी इनक्वालिटीज़ जिनमें आपके पास इक्वल टू का निशान आ जाए उनको बोलते हैं स्लैक इनक्वालिटीज़, SLAC, स्लैक इनक्वालिटीज़। जैसे AX प्लस B लेस देन इक्वल टू 2 आ जाए, 0 आ जाए, C आ जाए, कांस्टेंट आ जाए, कुछ भी आ जाए, AX प्लस B ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए, ऐसी इनक्वालिटीज़। ठीक है, ये स्लैक इनक्वालिटीज़ होती हैं। और बात करते हैं, ये लीनियर इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है लेफ्ट साइड, तो लीनियर इनक्वालिटीज़ है। अगर और टाइप की बात करें हम, लीनियर इनक्वालिटीज़ जिनमें एक साइड क्या हो, लीनियर इक्वेशन हो। जैसे ये लीनियर इक्वेशन है, इसमें वेरिएबल की पावर 1 है, आगे चाहे कुछ भी हो, लेस देन इक्वल टू 0 हो या ग्रेटर स्ट्रिक्ट इनक्वालिटीज़ हो, चाहे स्लैक इनक्वालिटीज़ हो, लेकिन इसको लीनियर इनक्वालिटीज़ बोलेंगे। दूसरा हमारे पास होती है क्वाड्रेटिक इनक्वालिटीज़। ठीक है, बहुत सारी बन जाएंगी ऐसे तो, बस इतनी आपके सिलेबस में। क्वाड्रेटिक इनक्वालिटीज़ जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, जैसे AX स्क्वायर। क्वाड्रेटिक कौन सी होती है, जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0। या मैं कंप्लीट लिखूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C लेस देन इक्वल टू 0, कैसे भी आ जाए, ये आपकी कौन सी है, क्वाड्रेटिक इनक्वालिटीज़ है। बस इतना ही है इनक्वालिटीज़ में। अब थोड़े बहुत क्वेश्चन कर लेते हैं। एक छोटे से क्वेश्चन द्वारा हम समझते हैं कि इनक्वालिटीज़ को सोल्व कैसे किया जाता है। जैसे पेपर में आ जाए भाई, सोल्व करो इस इनक्वालिटीज़ को, 5x माइनस 3 लेस देन दे दिया 2x प्लस 1। ठीक है, और वहाँ पे आपके पास देगा कि जैसे उसने कहेगा जी x बिलोंग्स टू इंटीजर, कि x आपका इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, जिसको आप z से नोट करते हो। ठीक है, पहले तो इसको सिंपल सॉल्व करना जैसे आप करते आए हो। तो 5x माइनस 3
लेस देन है 2x + 1। 5x इस साइड लेके आएंगे, माइनस का हो जाएगा। जैसे आपका इक्वल के निशान में सॉल्व करते थे ऐसे ही सॉल्व होगी सारी की सारी, ठीक है। -3 है, लेस देन इस साइड 1 है। अब 5x में से 2x गया, 3x। इस -3 को भी उस साइड पहुँचा देंगे, उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3x लेस देन 4, ठीक है। और x की वैल्यू लेस देन हो जाएगी 4/3। 4/3 को आप थोड़ा बहुत खोल लो, ये x हो जाएगा लेस देन 3 और ये आ जाएगा 1.3, x लेस देन 1.3। अब क्या बोल रहा है कि x क्या है, इंटीजर है, तो x कौन कौन से पॉइंट होंगे x जो 1.3 से लेस देन होंगे। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा फिर भाई, x हमारा किससे बिलोंग करेगा, क्या आ जाएगा इसमें, -∞ से लेके इससे सारे छोटे अंक आ जाएंगे, -3, -2, -1, 0 और यहाँ पे क्या लिखेंगे 1, ठीक है। इंटीजर की बात करें, पॉइंट के केस नहीं आएंगे, सिर्फ डिजिट ही आपके पास आएंगे, ये सारे आपके पास क्या आ जाएंगे, ये केस आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, मतलब ये सारे इससे 1.3 छोटे रहेंगे। दूसरा, अगर आपके पास बोल दे, एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं, इसी क्वेश्चन में अगर आपके पास बोल दे, इसी क्वेश्चन में अगर ऐसे बोल दे कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो केस उल्टा हो जाएगा। अभी हमारा सॉल्यूशन सेम ऐसे ही करना है, बस जो लास्ट में आया था ना x लेस देन 1.3, यहाँ पे ध्यान दो। अब 1.3 से लेस तो बहुत सारे अंक होंगे, 1.3 से लेस बहुत सारे अंक होंगे। रियल नंबर में रियल नंबर में आपके पास डेसिमल के नंबर भी होते हैं, बहुत सारी संख्या आ जाती हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि x हमारा किससे बिलोंग करेगा, -∞, इस पर ओपन ब्रैकेट आती है हमेशा, -∞ से लेके कहाँ तक होगा, ये लेस देन बोला है, इक्वल का निशान नहीं है, तो 1.3 ये आ जाएगा। इसके बीच में जितने भी नंबर होंगे वो सारे इससे बिलोंग करेंगे। उस केस में हमारा इंटीजर था, उसमें हमने कॉमा लगा के थोड़ा दर्शाया था। इसमें तो सारे रियल नंबर में तो कुछ भी आ सकता है, रियल नंबर में तो ये भी आ सकता है कि 1.212, ये भी इससे छोटा होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं 29, ये भी इससे छोटा होगा, तो बहुत सारे नंबर आ जाते हैं। चलिए और केस करते हैं, और देखिए क्वेश्चन और लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 बोल सकते हैं उसको आप। क्या दिया है, क्वेश्चन दिया गया कि 7x + 3 लेस देन है 5x + 9, शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। इसके सॉल्यूशन को आपको नंबर लाइन पर दर्शाना है। पहले इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, जैसे सिंपल आप करते हैं। इसमें ये नहीं दिया कि x क्या है, x इंटीजर क्या है, बस कुछ नहीं दिया है। तो यहाँ पे देखिए 7x + 3 लेस देन 5x + 9, इधर लेके आएंगे तो 7x, इसमें भी सेम ऐसे ही होता है जैसे आप x की वैल्यू निकाल रहे हो। तो x की वैल्यू निकालने के लिए x को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, x वाली टर्म को, बाकी जो टर्म है उसको उस साइड पहुँचा देंगे, 3 उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये आ गया 2x लेस देन 9 में से 3 गया 6, x लेस देन हो जाएगा, ये गुणा में था उस साइड जाके भाग में हो जाएगा, तो ये 2 आ गया। तो x लेस देन हो जाएगा आपका 3। अब नंबर लाइन पे दर्शाना है, तो ये नंबर लाइन हम मान लिया, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे 0 होगा, 0 1 2 3 4 ऐसे, यहाँ पे -1 होगा, -2 -3 ऐसे चलता जाएगा यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला, x लेस देन 3, तो 3 पे हम क्या लगा देंगे, खाली गोला लगा देंगे, और इसको कहाँ तक बढ़ा देंगे हम, पीछे की तरफ बढ़ा देंगे, क्योंकि s लेस देन 3 बोला, 3 तो इसी साइड लेस होगा, और ये तीर का निशान भी ऐसे कर देंगे कि इस साइड जा रहा है, बस ये दर्शा दिया हमने। अगर हमारे पास ये आ जाता, बाई चांस हमारे पास ये होता इस क्वेश्चन में कि 7x 7 है ये,
ठीक है। +3 लेस देन इक्वल टू आ जाता 5x + 9। तो जब सोल्व करते इसको लास्ट में आ जाता x लेस देन इक्वल टू 3, इक्वल टू का निशान आ जाता। तो हमारे पास कैसी बनती, तो हमारे पास ये बन जाता, बस ये 3 है, ये 2 1 0 -1, ठीक है। अब की बार ये गोला क्या आ जाता, भरा हुआ आ जाता, क्योंकि लेस देन इक्वल टू का निशान है, 3 को भी काउंट करेंगे, ठीक है। और आप इसको बस, तो ये आ जाता आपका, इस चीज़ का ध्यान रखना आपको, ठीक है। इक्वल टू का निशान का, इक्वल टू का निशान है तो वो भी आएगा, नहीं है तो उसको खाली गोला करके आगे बढ़ा दो। एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ मैं आपको। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं स्टेटमेंट फॉर्म में इनक्वालिटीज़ के, कि मार्क्स ऑब्टेन बाय ए स्टूडेंट इन टर्म फर्स्ट एंड टर्म सेकंड एग्जामिनेशन 62 एंड 68, ठीक है। टर्म फर्स्ट और सेकंड में उसने 62 और 68 नंबर लिए, मैथ में सब्जेक्ट में किसी में, थोड़ा शॉर्ट क्वेश्चन कर रखा मैंने। फाइंड मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन एनुअल एग्ज़ाम, एनुअल एग्ज़ाम भी रहते हैं उसके टर्म फर्स्ट सेकंड के बाद। एनुअल एग्ज़ाम में कितने मार्क्स ले कि उसका एवरेज है जो है एटलीस्ट 60 हो जाए, कम से कम 60 रहे, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, लेट अस सपोज कर लेते हैं कि उसके एनुअल टर्म में एनुअल एग्ज़ाम में मार्क्स x हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि इनका सभी का एवरेज कितना हो, एटलीस्ट 60 हो। एटलीस्ट 60 का मतलब कम से कम 60, 60 से ज़्यादा हो सकता है, 60 से नीचे नहीं होना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 60, 60 से नीचे नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट का मतलब ये होता है, ठीक है। इनका एवरेज कैसे निकलेगा, 62 + 68 और प्लस क्या जो हमने माने हैं एनुअल एग्ज़ाम में x, और 3 टर्म के एग्ज़ाम हो गए, मतलब फर्स्ट सेकंड और एनुअल, तो 3 से डिवाइड कर दो, एवरेज ऐसे ही निकालते हैं। इसमें भी सेम जैसे इक्वल के निशान में आप सॉल्व करते हो ऐसे ही सॉल्व होता है क्वेश्चन। ये 3 उस साइड जाए क्या हो जाएगा, 60 के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इधर डिवाइड में था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 180, इधर कितना होगा ये 6 × 12 = 13। एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको, ग्रेटर देन 180 उस साइड जाके माइनस का 130 हो जाएगा, तो x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 50। तो आपका क्या आंसर आ गया भाई, एनुअल टर्म में उसको कम से कम 50 नंबर लेने पड़ेंगे, 50 से ज़्यादा भी ले सकता है, लेकिन मिनिमम पूछा इसने, तो x की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 50, 50 तो उसके होने चाहिए, 50 से ज़्यादा कितने भी ले सकता है, 50 से कम हुए तो उसकी एवरेज डाउन हो जाएगी, 60 से नीचे चली जाएगी। बस ये आपका आंसर हो जाएगा, 50 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं, स्टेटमेंट के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए दोस्तों, एक और अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल आपकी बुक का वो करवा देता हूँ मैं बाकी इसकी एक्सरसाइज आप कर लेना, आसान है, सारी एक्सरसाइज आप कर लोगे। थोड़ा बहुत बेसिक और बता देता हूँ इसमें आपको क्या क्वेश्चन दिया है, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंजुगेटिव ओड नेचुरल नंबर बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10 एंड दियर सम इज़ लेस देन 40। हमें क्या बताना है, ऐसे ओड नेचुरल नंबर बताने हैं जो लगातार हों, दूसरी बात बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10, जो 10 से बड़े हों और उनका सम 40 से लेस हो। तो इसमें भी सपोज करना पड़ेगा, हम मान लेते हैं लेट अस सपोज जो फर्स्ट ऑर्डर नंबर है ना उसको हम मान लेते हैं x है। अगर पहला ऑर्डर नंबर x है तो सेकंड ऑर्डर नंबर क्या हो जाएगा, x + 2 होगा। एग्जाम्पल द्वारा समझिए आप, जैसे पहला ऑर्डर नंबर ये 3 है, इसमें 2 जोड़ दो, अगला 5 हो जाएगा। अगर पहला 5 मानोगे तो इसमें 2 जोड़ दो, अगला 7 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली जो शर्त है इसकी, फर्स्ट कंडीशन जो है वो अप्लाई कर दो। वो बोल रहा है कि दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन 10 होनी चाहिए, ठीक है। बोला है ना लार्जर देन 10, तो हम x क्या यहाँ आ गया, यहाँ से ग्रेटर देन 10 आ गया, ठीक है। ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है ये, यहाँ भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देना। वो बोल रहा है कि दोनों का सम x का
और जो दूसरा नंबर था आपका x+2, दोनों का सम क्या होना चाहिए, <<40 होना चाहिए। लो भाई ये कर दिया। ये कंडीशन आगे सोल्व कर लेते थोड़ी सी। खोलोगे तो 2x हो जाएगा, +2 है उस साइड जाएगा तो -2 हो जाएगा, 2x हो जाएगा <38। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 38 डिवाइड में चला जाएगा यानी 19 आ गई। तो x क्या हो जाएगा, 19 सॉरी, ये 2 आ गई इक्वेशन। इक्वेशन 1 और 2 से यहाँ पे लिख दो। इक्वेशन 1 और 2 से आपके पास क्या मिलता है, जो x है आपका वो << तो 19 होना चाहिए और ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन का निशान है ना x की तरफ, खुला हुआ निशान है 10। तो x की जितनी भी वैल्यू इसके बीच में लाई करेगी वो आपका आंसर हो जाएगी। तो x किससे बिलोंग हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू का निशान नहीं है तो ये नहीं लेंगे, ग्रेटर देन 10 लेंगे सिर्फ, ठीक है। और ये नेचुरल नंबर की बात कर रहा था, तो नेचुरल नंबर 10 से ग्रेटर 11 आएगा, 12 आएगा, 13 आएगा, 14, 15, 16, 17, 18, बस इक्वल टू का निशान नहीं है तो 19 भी नहीं लेंगे, तो ये आ जाएंगे। अब इनके पेयर बना लो, वो आंसर हो जाएगा आपका 11, 12, 12, 13, ठीक है, 13, 14। आप देख लो ये सारे अलग अलग किस्से हैं, 10 से बड़े हैं, इनका सम करोगे 11, 12 का सम करोगे कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा, जो <40 होगा। सबसे लास्ट आप देखोगे जो पेयर बनेगा 17 और 18, 17, 18 कितना होता है, 35, दोनों ग्रेटर देन 10 है और दोनों का सम <40 है, तो ये भी सारे फॉलो करेंगे, ठीक है। ऐसे आपको क्वेश्चन करने हैं। थोड़ा सा बेसिक और जान लेते हैं। देखिए ये शायद आप पीछे कर भी चुके होंगे। कई बार आपके पास ऐसे आंसर आएगा जैसे x <= आ गया 60, ठीक है, और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर या x बिलोंग्स टू रियल नंबर, दोनों केस अलग अलग है। अब मैंने क्वेश्चन को रहा अच्छा ही ले लेते हैं, बड़ा क्वेश्चन ले लेंगे। यहाँ पे x ले लेते हैं 6 इक्वल टू का निशान है। तो ये अगर नेचुरल नंबर होगा तो x की कौन कौन सी वैल्यू आएंगी भाई, -∞ से लेके 3, 2, 1, 0 माइनस का ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 <= का निशान है तो 6 भी साथ में आएगा, ठीक है, ये आ जाएंगे। दूसरी बात, अगर ये बिलोंग कर रहा रियल नंबर से, रियल नंबर में तो बहुत सारी टर्म होती है, तो -∞ से लेके कहाँ तक चला जाएगा, ये आपका यहाँ तक चला जाएगा। ये कौन सी ब्रैकेट है, ये बड़ी ब्रैकेट है। ये तब आती है जब इक्वल टू का निशान हो। अगर इक्वल टू का निशान नहीं होता, हमारे पास ये दिया होता कि x < 6 और x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो हमारे पास क्या आ जाता, x बिलोंग्स टू -∞ से ओपन ब्रैकेट आ जाती, और इन्फिनिटी पे हमेशा क्लोज ब्रैकेट होती, ध्यान रखना। अगर हमारे पास ये दिया होता x > 6 लेकिन x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो क्या होता, x क्या कौन कौन से इंटरवल आते, > 6 से लेकर +∞ तक, ठीक है। अगर इक्वल टू का निशान आता x > 6 x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो हमारे पास क्या आ जाता, x बिलोंग्स टू, अब हमारे पास ये ब्रैकेट आती 6 to ∞, मतलब 6 भी साथ में है। तो यही मैं आपको समझा रहा था, ये ब्रैकेट आ गई तो मतलब इक्वल टू का निशान होगा तभी आएगी ये, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी इसमें एक्सरसाइज हो रहेगी, वो आगे कर लेंगे। अब तक की एक्सरसाइज में इतना ही। कुछ ना समझ में आए तो एक डाउट क्लास लेंगे, उसमें पूछ लेना आप।